हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है पीछे तक? और दिख रहा है पीछे? आज हम पी वाई क्यू सॉल्व कर रहे हैं। यार ये माइक ना थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा है, देखो ये लटक रहा है, तो सही करो यार। ये देखो ये सेट नहीं हो रहा। हेलो, निकाल दो। हाँ, ये लो से हटा दो माइक को, नहीं तो लो। क्या मैं इसको यहीं सामने रख देता हूँ माइक को? ये लगा दूँ सामने। हेलो हेलो। सो आज हम पी वाई क्यू सॉल्व कर रहे हैं। एक मिनट। ओके, आई होप सो आवाज आ रही हो। वेट अ सेकंड गाइस, वेट अ सेकंड। माइक ही हटा दिया। ठीक है, एक बार चेक कर लो, आवाज आ रही है? तो वो वाला टीवी चेक कर लो ना, बैठा रखा है जो, उसमें से चेक कर लो। ठीक है। बैकग्राउंड पीछे मंदिर आ रहा है? कोई बात नहीं, मंदिर आएगा, कोई बात नहीं। सो हाय गाइस। ठीक है सब कुछ। सो आज, एक मिनट। यार ऑनलाइन में बहुत दिक्कत आती है, ऑफलाइन ही आ जा करो। तो आज हम अपना गवर्नमेंट बजट जो हमने चैप्टर रिवाइज करा है, जो हमने पढ़ा है, उसकी एक बारी हम ओवरव्यू करने के लिए हम कुछ पीवाईक्यूज लाए हैं आप सभी के लिए, है ना? जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं, पीवाईक्यूज लाए हैं हम सॉल्व करने के लिए एज अ मी। मैं भी इनको एक बार पढ़ लेता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट बजट यार मेरे भी बोर्ड में आ रहा है ना? तो उस वजह से गवर्नमेंट बजट जो चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। कुछ नहीं है, रेवेन्यू रिसिप्ट पता होना चाहिए, एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए, डेफिसिट पता होना चाहिए, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, तो ये पता होना चाहिए। आइए विदाउट डिले आए सॉल्व करते हैं, आइए। तो जैसे कि आपको पता लग गया होगा, गवर्नमेंट बजट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्स सब जानते हैं क्या होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब होता है जिसका बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। इसका बर्डन कैन नॉट शिफ्ट टू अनदर पर्सन, जरूरी नहीं है जो इसमें लिखा वो लिखो, बट आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, एज वेल एज, एज वेल एज ये एक प्रोग्रेसिव इन नेचर है। एक एग्जांपल दे सकते हो, पेन, हाउ हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ठीक है, वो आप ही पे करते हो और कोई बंदा पे नहीं करता। देखो 2014 के अंदर आया और 2019 के अंदर लेटेस्ट आया है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स हो गया। फिर टू एग्जांपल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट। अब रिसिप्ट क्या होते हैं भाई, ये पता होना चाहिए। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट बाइफर्गेशन करते हैं, तो दोबारा से ना, दोबारा समझते हैं। हमने बाइफर्गेशन करी, मंदिर आ रहा है, कोई बात नहीं। हमने बाइफर्गेशन करी, बाइफर्गेशन के अंदर हमने बजट लिया, बजट को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर के अंदर दो आते हैं, रिसिप्ट के अंदर दो आते हैं। कौन कौन से आते हैं एक्सपेंडिचर के अंदर? यस, एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट के अंदर आते हैं कैपिटल रिसिप्ट एंड, यस, रेवेन्यू रिसिप्ट। बस। और फिर रेवेन्यू रिसिप्ट के दो क्लासिफाई करें, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, नॉन टैक्स। नॉन टैक्स तो होते हैं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स होते हैं एस्टेट्स, फॉर फीचर्स, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। तो जनरली इसके अंदर कितना पूछे, इसके अंदर अपने को टू पूछे, तो लिख देना एस्टेट्स या ग्रांट्स, गिफ्ट ग्रांट्स, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा फी, ग्रांट्स एंड डोनेशन है, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर है, व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्सेस? इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है भाई? इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स है जिसका बर्डन शिफ्ट किया जाता है अनदर पर्सन पे। सिंपल ही होना चाहिए, जिसका जो है बर्डन अनदर पर्सन पे शिफ्ट किया जा सकता है। ओके, ठीक है। और एक रिग्रेसिव इन नेचर है। प्रोग्रेसिव इन नेचर क्या होता है? वो इनकम के डायरेक्ट टैक्स, देखो इनकम के हिसाब से चेंज होता है, प्रोग्रेसिव इनकम के हिसाब से होता है। और जो ये है इनडायरेक्ट टैक्स, वो रिग्रेसिव है, वो मतलब चेंज नहीं होता कभी, ठीक है। वो सेम रहता है। जैसे आप जीएसटी पे कर रहे हो 16%, तो आप साल का 16% ही पे करोगे। हाँ, अगर आपकी इनकम ज्यादा हो जाती है तो आप का हो सकता है मे भी दे सकते हो ज्यादा, मतलब जीएसटी नंबर जिसका होता है उन्हीं को पता रहता है, ठीक है। फिर टैक्स क्या होता है देखो, 2012 के अंदर आया, 2014 के अंदर है। सी मतलब होता है सीबीएसई,
सी मतलब होता है सीबीएसई, ठीक है, पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक आया है डिफाइन डायरेक्ट, डिफाइन टैक्स, डिफाइन टैक्स और टैक्स। टैक्स मतलब क्या होता है? टैक्स मतलब होता है कि कंपलसरी पेमेंट जो हमने देनी होती है। टैक्स कंपलसरी पेमेंट जो इंडिविजुअल होल्ड करके रखता है एक फर्म के लिए और एक गवर्नमेंट को दे देता है विदाउट एनी रेफरेंस टू एनीथिंग बी रिटन। मतलब कि जरूरी नहीं है ये लैंग्वेज लिखो जो आपको याद है, बना के लिखो यार, किसने कहा नहीं लिखनी, लिखो बना के। भाई टैक्स क्या होता है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो हमें होल्ड करके रखनी होती है, हमें देनी होती है। ठीक है, अगर नहीं देंगे तो टैक्स में भी इंक्रीज हो सकता है, वैसे तो हमें देनी होती है। और टाइम पीरियड लिख सकते हो, इस ये एंड ऑफ द ईयर देते हैं हम, टैक्स एंड ऑफ द ईयर देते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हो। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट किसको नहीं पता यार। ठीक है, 2017-14 में है, 2014-13 में है, ऑल इंडिया सीबीएसई के अंदर है। मतलब ऑल इंडिया सी मतलब होता है कंपलसरी क्वेश्चन, ये आते आते हैं। सीबीएसई इनको डिटरमाइन नहीं करती, इनको नजरअंदाज नहीं करती। सीबीएसई कहती है कि भाई जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मे बी अलाउ वो आए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। मुश्किल में 34-35 क्वेश्चन है, रिवीजन कर लेंगे आज हाथों हाथ। मतलब कि हमारा चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, हम कभी एग्जाम में जाएंगे तो हमें क्वेश्चन, हम मेरी जो ये वाली वीडियो डली होगी यूट्यूब पर, या आप ऊपर से नजर मार लेना एक बार 2x पर। ठीक है, हाँ जी। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट आर दोस बजट टू एस्टिमेटेड टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड, एस्टिमेटेड टोटल रेवेन्यू, एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग फिजिकल ईयर। वही होगा इसके अंदर। हाँ देखो, एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग फिजिकल ईयर। तो ये भी हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब थोड़ा ना मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। रेवेन्यू शीट क्या बच्चों को डिफिकल्टी होती है रिसिप्ट में, कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट में नहीं। देखो मैं आपको एक लॉजिक बता दूं, थोड़ा यहाँ साइड में देखेंगे। कभी रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब समझना पैसा, रेवेन्यू मतलब होता है पैसा। पैसा ना दो तरह से आता है। रेवेन्यू, मैं भी सिर्फ रिसिप्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। रेवेन्यू पैसा, पैसा कैसे आता है? बेसिकली ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले। पैसा कैसे आता है बेसिकली, अगर हम बात बोलो पैसा कैसे आएगा, जब हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी। हमने किसी से कर्ज लिया, बोरिंग करा, पैसा आया, लाइबिलिटी प्लस हो गई, मतलब लाइबिलिटी आई। असेट मतलब हमने बेच दिया, कुछ बेच दिया तब भी पैसा आएगा, तो असेट माइनस। इस चक्कर में हमारा पैसा आता है। अब रिसिप्ट की बात करें तो मैं क्रॉस डाल दो, क्रॉस इन द सेंस नाइदर, सिंपल। तो रेवेन्यू की अगर बात करें, लिख देता हूँ रेवेन्यू। ठीक है, समझ जाना, रेवेन्यू है। रेवेन्यू का मतलब क्या है? रेवेन्यू मतलब होता है पैसा आना। पैसा कैसे आएगा? या तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, हमारी असेट कम हो जाएगी, उस दो तरह से पैसा आता है। अब कभी भी रिसिप्ट आए तो नाइदर लगा दो। क्या नाइदर इंक्री नाइदर रिड्यूस एनी एसेट और नॉर इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो वही है देखो। नाइदर क्रिएट मतलब होता है इंक्रीज, ठीक है, क्रिएट मतलब इंक्रीज भी लिख सकते हो। नाइदर क्रिएट एनी एसेट या क्रिएट एनी लाइबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट, तो वही तो लिखा है। असेट बढ़ेगी, असेट बढ़ेगी, लाइबिलिटी कम होगी, वही तो लिखा है। तो रेवेन्यू रेट्स क्या होता है? नाइदर इंक्रीज इन लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस इन असेट, सिंपल। तो क्वेश्चन में आपको 2 से 3 नंबर का होता है, आपको रटवा दिया मैंने। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अब एक्सपेंडिचर की बात है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहले तो बात करो रेवेन्यू, पैसा आया, कैसा आया? या तो असेट बढ़े या तो असेट कम हो या लाइबिलिटी बढ़े। तो पहले वो लिख दो साइड में अपनी नोटबुक में। असेट और लाइबिलिटी का खेल है। पैसा कैसे आएगा? रेवेन्यू मतलब होता है पैसा आना। पैसा कैसे आता है? रेवेन्यू। पैसा कैसे आएगा? या असेट कम हो या लाइबिलिटी बढ़े। अब इसमें है एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर के अंदर उल्टा होता है भाई, एक्सपेंडिचर के अंदर उल्टा होता है। रेवेन्यू मतलब होता है पैसा आना, एक्सपेंडिचर के अंदर थोड़ा उल्टा होता है। एक्सपेंडिचर में साइन चेंज होता है, असेट लाइबिलिटी। एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होता है? एक खर्चा कैसे हुआ? हमने रिसिप्ट पढ़ा, रेवेन्यू रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब पैसा आना। रेवेन्यू मतलब पैसा आना, मतलब हम रिसिप्ट की हेल्प से देखते हैं। रिसिप्ट मतलब तो पैसा आना, कैसे आएगा पैसा? या तो हमारी भैया लाइबिलिटी बढ़ जाए या एसेट कम हो जाए, सिंपल। अब एक खर्चा कैसे हुआ? या हमारी एसेट बढ़ जाए है या लाइबिलिटी घट जाए। या हमने किसी को उधार दिया था, वापस दे दिया, पैसा चला गया। हमने किसी से पैसे ले लिया, मतलब कुछ चीज खरीद ली, और खरीद ली नहीं, कुछ चीज बेची, पैसा आ गया। तो ये अब है रेवेन्यू, सिंपल क्रॉस लगा दो अपने। अब बना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाइदर इंक्रीज इन एसेट और नॉर रिड्यूस इन लाइबिलिटी। देखो वही लिखा होगा, नाइदर इंक्रीज इन असेट और नॉर रिड्यूस इन लाइबिलिटी, सिंपल। सैलरी एग्जांपल लिख देना, सैलरी, पेंशन। ठीक है,
ओके, हो गया तुम्हें। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं भाई, हमने डायरेक्ट पढ़ा जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, इनडायरेक्ट जिसका बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, वरना इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसका बर्डन शिफ्ट कर देते हैं। चॉकलेट लेने गए शॉपकीपर से, टैक्स दुकानदार को भरना था, वो उसने पर्ची आपको दे दी कि भाई आप टैक्स भरोगे, लिखा होता है ना सीजीएसटी एसजीएसटी। टैक्स का भी भाई एक अलग ही चैप्टर है। डीटी पढ़ोगे, आईडीटी पढ़ोगे, इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स पढ़ोगे तो आपको बहुत पढ़े समझ आएगा, जीएसटी पढ़ोगे तब भी आपको समझ आएगा। सिंपल, अपने क्वेश्चन का कर लिया। टू एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, भाई जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, कुछ खरीदा उसके ऊपर पे करा, ठीक है, सेल्स एंड परचेस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी टैक्स, एज वेल एज इन एंटरटेनमेंट टैक्स, मूवी देखने गए टैक्स दिया, कुछ खाया, सेल्स टैक्स, इसको आप जीएसटी भी लिख सकते हो, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सिंपल। गिव टू एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर होता है, अभी मैंने बताया ना ऊपर देखो, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब होता है, पीछे देखो, पीछे मेरी तरफ मत देखो आप, पीछे देखो, टीवी के अंदर लगा हुआ है सब कुछ। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा कैसे होगा, या लाइबिलिटी कम कर दें या असेट बढ़ा दें। अब रेवेन्यू मतलब होता है ना, इधर खर्चा कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, रोडवे बना रही है सरकार, बना रही है रोड, रोड पे खर्चा लग रहा है, ठीक है, असेट बढ़ रही है, असेट, रोड, लैंड, बिल्डिंग, ये सब क्या असेट। कोई कंपनी, कंपनी तो कैपिटल के अंदर आ गई, सिंपल, कंपनी में छोड़ो, सोचो, सोचो कुछ, कुछ बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, असेट बढ़ रहा है, रोडवे, बसवे, ये सब एसेट है, अपनी एसेट बढ़ रही है। सिंपल सी बात, उसमें पेल दो, क्या बोला एग्जाम्पल, सैलरी, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बोल दो, जो लिखा है, जरूरी नहीं है जो उसमें लिखा है वो लिखना है, पर आपने पढ़ा है चैप्टर, सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, पेंशन दे रही है, हालांकि पेंशन उसमें नहीं है, वो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सैलरी दे रही है सरकार, सैलरी दे रही है, पेंशन, कुछ टैक्स, आपको टैक्स एंड ग्रांट दे रही है, ठीक है। तो ये सब कह सकते हो कि एक खर्चा, सरकार का खर्चा हो रहा है। हाँ, पहले मेरे को एक क्वेश्चन बताओ, सिंपल क्वेश्चन है, वो सीयूटी के अंदर और बोर्ड के अंदर कई बार पूछा जाता है, गवर्नमेंट बजट कौन बनाता है। सही कह रहे हो, फाइनेंस मिनिस्टर बनाता है। अब अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताओ, क्या नाम है, करंट जो भी है, प्रेजेंट है, निर्मला सीतारमण, सही सही है। 10th एग्जाम्पल, 20 से 30 सॉल्व कर लेंगे अभी हम, आधे एक घंटे की वीडियो हो जाएगी, पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फुल फुल हो जाएगा। गिफ्ट एग्जाम्पल, हाँ, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक जिसके अंदर हमारी, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है जो आते आते हैं, एक केस स्टडी होगी, और एक केस स्टडी होगी, और उसके अंदर, उसके साथ साथ, केस स्टडी के साथ साथ क्या होगा, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एक वीडियो होगी वो, आधे घंटे की, सब चीज कवर इस चैप्टर की, हर एक चैप्टर के आधे, हर एक चैप्टर की, जैसे आपने गवर्नमेंट बजट कर लिया, एक वीडियो बनाऊंगा केस बेस्ड प्लस पिक्चर बेस्ड, आधे घंटे में का, ये समझो आपका 2 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है, बस कुछ करना ही नहीं फिर। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट, हमने पढ़ा भाई, अभी रिसीट पढ़ी हमने। रिसिप्ट क्या होता है, दोबारा मेरे पीछे पीछे बोलो, रिसिप्ट होता है भैया पैसा, नहीं, एक्सपेंडिचर, पैसा कम, एसेट कम हुआ, लाइबिलिटी बढ़ी, तुम कुछ, तुमने कुछ बेच दिया, तुमने कुछ खरीदा, असेट, तुमने कुछ पैसों के हिसाब से, समझो लॉजिक लगाओ, तुमने कुछ खरीदने गए, पैसा गया, पैसा माइनस, असेट, कुछ लाइबिलिटी, कुछ उधार लिया, बड़ा सिंपल। तो एग्जांपल बताओ क्या क्या है, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, लोन ले लिया, उधार ले लिया, मतलब देखो जो हमारी लाइबिलिटी बढ़ा रही है ना, या लाइबिलिटी हमारी प्लस कर रही है, ऐसे समझना है, लाइबिलिटी हमारी प्लस कर रही है, तो यही तो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। रिसिप्ट मतलब यही होता है, रिसिप्ट मतलब ये होता है, या सेट कम करे है। अब देखो लोन हो रहा है, हमारा उधार जा रहा है, ठीक है, ये देखो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है पब्लिक सेक्टर में, मतलब हमने डिसइन्वेस्टमेंट करके हमने बांट दिया पब्लिक सेक्टर, सिंपल। टू एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, एग्जाम्पल दे दो डायरेक्ट टैक्स के, तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये नहीं देना चाहते, हेल्थ टैक्स दे दो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दे दो, आप ही को तो पे करना है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स बेसिकली वो है जो हमें पे करना है, जिसका बर्डन किसको हम दे नहीं सकते। आप आपकी सैलरी आई, अब आपकी सैलरी से कोई और बंदा थोड़ा ना जीएसटी भरेगा, आप ही तो भरोगे, बात खत्म, यही होता है लॉजिक। डिफाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इससे क्या आपकी रिवीजन हो रही है, ठीक है। डिफाइन, सिंपल बताओ, डिफाइन, डिफाइन क्या है, डिफाइन, डिफाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर बताया हमने, या फिर हमारी एसेट बढ़े, या हमारी लाइबिलिटी कम हो, खर्चा कैसे होगा, या हमारे कर्ज कम हो जाएगा, या हम कुछ खरीद लेंगे, सिंपल। अब क्या है, कैपिटल है तो टिक लगा दो, टिक मतलब होता है आइदर,
कैसे बनेगा ये डिफाइन? ऐसे याद करो, एरो से याद करो, डिफाइन कैसे बनेगा? आइदर क्या है, कहाँ है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? आइदर इंक्रीज इन असेट, रिड्यूस इन लाइबिलिटी। देखो, इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन असेट, रिड्यूस इन लाइबिलिटी, रिड्यूस इन लाइबिलिटी, दैट्स इट। अब एग्जांपल लिख दो। हेल्थ हेल्थ वे डैम्स रिपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है। हाँ, एग्जांपल नहीं लिखोगे चलेगा, बट एग्जांपल से क्या होता है, टीचर अट्रैक्ट हो जाता है। टीचर बंदे से टीचर को बंदे से लगा भी होता है कि बंदे ने कर रखा, बंदे को समझ है, तो आधे एक नंबर टीचर कहीं ना कहीं काटती नहीं है, वो आपको और दे देती है। फायदा ही फायदा है एग्जाम्पल का। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम्पल नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे, नहीं। बल्कि एग्जाम्पल लिखने से एक आधा नंबर बढ़ जाता है। फैक्ट टीचर को ना अच्छा लगता है कि बंदे ने एग्जाम्पल लिखा है। और टीचर को कभी भी आप पेपर देने हो तो ऐसे करना कि टीचर एक बच्ची है 5 साल की, टीचर को कुछ नहीं पता। तो आप इस वजह से ऐसे पेपर करना कि टीचर भी अट्रैक्ट हो जाए कि हाँ भाई, एक एक चीजें एक्सप्लेन करना कि भाई ये होता है। जैसे पेन है, पेन पेन के अंदर इंक होती है, इंक के अंदर आ, छोटी निब होती है, निब से ये पता होना चाहिए टीचर को कि अच्छा ऐसे ऐसे। ठीक है, एनीवे 13 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्लासिफाई टैक्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, गिव एग्जांपल। क्लासिफाई करो या एक्सप्लेन करो बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स, इनडायरेक्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, या बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स इनटू डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, शिफ्ट एंड इम्पैक्ट टू टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, दोस्त टैक्स, द इंडिविजुअल इम्पैक्ट, या लिख सकते हो बर्डन कैन नॉट बी शिफ्ट। भाई जो याद करा है वो लिखो, जो इसमें वो भी लिखो। आपकी कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। जरूरी फोर्स नहीं करूंगा कि ये लिखो, जैसे स्कूल की टीचर फोर्स कर भाई यही लिखो, जरूरी नहीं है। जो आपको समझ है वो लिखो। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? बर्डन शिफ्ट नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर देते हैं किसी और पे, लिख दो। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर है, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर है। इनकम के हिसाब से पे करता है डायरेक्ट टैक्स। और वो एग्जांपल लिख दो डायरेक्ट टैक्स का, हेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। एग्जांपल बहुत सारे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, वैट, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, गिफ्ट ग्रांट टैक्स, सब बहुत सारे टैक्स हैं भाई। तो डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंशिएट डायरेक्ट टैक्स एंड नॉन डायरेक्ट टैक्स। देखो यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन समझ गए ना? एक्सप्लेन क्या है, डिस्टिंग्विश क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड के। तो ये ऐसा लिखो, देखो जैसे बर्डन, मैंने बोला ना बर्डन, ये लिख सकते हो, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, बर्डन कैन शिफ्ट, लिख दो। प्रोग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर। एग्जांपल डाल दो, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इसमें डाल दो जीएसटी, वैट, इनडायरेक्ट टैक्स, सिंपल। हाँ हाँ हाँ, 15 क्वेश्चन पे अगर बात करें, फॉलोइंग रेवेन्यू रिसिप्ट ऑन कैपिटल रिसिप्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड बाय। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के कुछ बारे में लिखो और बताओ कि क्यों है भाई। टैक्स रिसिप्ट डिसइन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा ना ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। क्योंकि आपकी ना वो क्या, रीजनिंग रीजनिंग समझाने की क्षमता चेक करते हैं टीचर्स, या सीबीएसई वाले, कैसा समझाया बच्चे ने। तो क्वेश्चन हमने समझ लिया। क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन है कि कुछ फॉलोइंग टर्म्स बताओ रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट की, और कुछ उसके बारे में शॉर्ट लिखो और बताओ कि गवर्नमेंट बजट क्यों बनाने के लिए जरूरी है। देखते हैं। टैक्स रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट इज एन गवर्नमेंट बिकॉज, रेवेन्यू रिसिप्ट फॉर द गवर्नमेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट का होता है, क्यों? नाइदर क्रिएट इन लाइबिलिटी है तो भी लिख देंगे ना रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए कारण। डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू विड्रॉल, डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होता है कहीं लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट लो ना नहीं लगाना। विड्रॉ भी कह सकते हो, विड्रॉ। एग्जांपल लिख देना, इनडायरेक्ट टैक्स, अंडरटेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट बाय सेलिंग मारुति उद्योग लिमिटेड, लिख सकते हो यार आप। कैपेबल हो गए, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लॉजिक समझाना है तो समझा देते हैं भाई। ये देखो, टैक्स रिसिप्ट, इसमें इसके दो पूछे भाई, दो एक्सप्लेन कर दो। टैक्स रिसिप्ट के अंदर आते हैं दो, रेवेन्यू। भाई टैक्स रिसिप्ट के अंदर नॉन टैक्स डायरेक्ट टैक्स नहीं मत लिखना। इसके बाद टैक्स रिसिप्ट, टैक्स रिसिप्ट मतलब टैक्स से पैसा आना, सिंपल। टैक्स हमने दिया, सरकार के पास पैसा आया, तो सरकार के लिए क्या है। ये चैप्टर कभी भी आप अपने ऊपर मत लेना, ये लेना गवर्नमेंट की वजह से। जैसे इसके अंदर टैक्स रिसिप्ट, अब आप तो क्या सर हमने टैक्स दिया तो पैसा गया, नहीं। ये सरकार की हेल्प पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। सरकार इन द सेंस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखना है, जो गवर्नमेंट है, हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया तो गवर्नमेंट के पास पैसा आया, तो टैक्स रिसिप्ट। तो टैक्स रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट हमने पता है पैसा आया, कैसे आया? या तो हमारी असेट कम हुई, या हमारी लाइबिलिटी बढ़ी। वो लिख दो और नाइदर लगा दो, कभी भी रेवेन्यू के साथ नाइदर लगता है। टैक्स रिसिप्ट मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट, टैक्स रेवेन्यू मतलब टैक्स दिया, हमारी तरफ से पैसा गया, सरकार की तरफ से आया, सरकार की तरफ से रेवेन्यू बना। तो इस वजह से ये हमने डिफाइन शेप दिया इधर वाली।
ओके, 26 क्वेश्चन देखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर करेक्ट गवर्नमेंट बजट, रीजन कि कैसे, इसके बारे में नोट लिखना है, या अगर ये ना हो कॉन्टेक्स्ट तो आप लिख देना, नहीं लिखा होगा शॉर्ट नोट तो आप नोट्स भी लिख सकते हो पेन का कलर चेंज करते हुए। एक्सपेंडिचर, कलेक्शन ऑफ टैक्स, एक्सपेंडिचर परचेज कंपलसरी। अब ये थोड़ा ना, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अभी आप खुद बताओगे, अभी आप खुद बताओगे इसका आंसर ना। इसका आंसर भाई आप खुद बताओगे। हाँ बताओ, जल्दी बताओ क्या आंसर। मेरे को भी नहीं दिख रहा, इसका आंसर बता दो। क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ कलेक्शन टैक्स। गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट ने क्या करा, जो टैक्स कलेक्ट किया था ना, उससे कुछ खर्च कर दिया। हमने सरकार को टैक्स दिया, टैक्स लेके सरकार ने ना रोड बना दी, एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है? भाई रोड बना रही है, साफ सीधी बात है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देख लो यार, झूठ कह रहा हूँ तो मैं, नहीं यकीन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी बना रही है, एग्जाम्पल पेल सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, सिंपल सी बात है। दूसरा क्या है, एक्सपेंडिचर परचेजिंग कंप्यूटर, भाई कंप्यूटर परचेज करा, कैपिटल है, सिंपल। अब भाई ये भी बताने वाली बात है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको आ जाता है ठीक है, 3 नंबर पूरे, नहीं आता तो आधा नंबर पूरा देके टीचर आगे बढ़ जाएगी। सीबीएसई में कभी भी नेगेटिव मार्किंग सिर्फ एमसीक्यू में होती है और किसी में नहीं होती, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन गिवन है, बट क्वेश्चन के अंदर आप पूरी कहानी मत लिखने बैठ जाना, कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेस, आप लिख दोगे भाई टैक्सेस दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट, भाई उसने पूछा टैक्स क्या होता है, लिखो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो हमें सरकार को देनी होती है, नहीं देंगे तो हमारे ऊपर टैक्स। अब कह रहा भाई टैक्स दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट, इसकी एग्जांपल ये है, इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल जीएसटी है। जीएसटी क्या होता है भाई, ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। क्वेश्चन पूछे 1 to 1 तो आपको 1 to 1 आंसर देना, बट थोड़ा एक्सप्लेन करके। आपसे पूछा है टैक्स, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो एक इंडिविजुअल को देनी पड़ती है, एक इंडिविजुअल होल्ड करके रखता है अपनी पेमेंट में से, और फिर बाद में वो बैंक के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचा देता है। अगर हम टैक्स, अगर आप लिख रहे हो क्वेश्चन टैक्स क्या है, टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर ये इंक्लूड है, इंक्लूड के साथ साथ इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है इंडायरेक्ट टैक्स के अंदर। अरे रिग्रेसिव ने भाई ये पूछा ही नहीं, वो पूछ रहा है टैक्स, तुम लिख रहे हो डायरेक्ट टैक्स, ऐसे नहीं, ठीक है। जो पूछे वो, तो हमारा इसके 3 नंबर मिल चुके हैं, छोटे से के। 16 क्वेश्चन। हाँ 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 हाँ, गिव रीजन वेदर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब भाई ये चलता रहेगा, ठीक है, रीजन दे देना, इसके अंदर पूछा है क्या क्या रीजन है, तो वही इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट, वही फेल देना, देखो लिखा होगा इसके अंदर। अब ये वाले क्वेश्चन चलते रहेंगे अब थोड़ा ना। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देख लो, इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिफाइन लिख देंगे, पर्पस क्या है, नॉर्मल फंक्शन डिपार्टमेंट प्रोवाइडेड सोशल वेलफेयर, या फिर हाँ हाँ सोशल वेलफेयर के लिए जरूरी है, और बोरोइंग लेने के लिए जरूरी होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सिंपल, ठीक है। हाँ इसके बाद एक पॉइंट आप एक और भी लिख सकते हो, मेरे को याद आया पॉइंट। वो पॉइंट है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो एक रिकरिंग नेचर का होता है, रिकरिंग नेचर, रिकरिंग, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग, और रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग, ठीक है। थोड़ी राइटिंग बेकार है, क्योंकि भाई आप समझ सकते हो पेन कौन सा है, और हम लिखते हैं नॉर्मल पेन से, वो अलग चीज है, वो हमारा वाली पेन है वो अलग चीज है, तो लिख देना। डिफरेंस बिटवीन, और वेयर इज माई कर्सर, ओके, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है लिख देना। तो ये हमने पढ़ा, इसके अंदर भी एक लाइन टेप सकते हो, क्योंकि जितने भी रेवेन्यू नेचर होता है, रिकरिंग होते हैं, कैपिटल होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं। अब नॉर्मली क्वेश्चन निकालते हैं एमसीक्यू। ये देख लो, टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट। मैं एक बार ना आपको बाइफरकेशन बता देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट आपकी माइंड के लिए बाइफरकेशन बता देता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ बजट, बजट बजट दो प्रकार के होते हैं। सरकार बजट दो प्रकार से बनाती है, या तो एक रेवेन्यू वाले बनाए, या एक रिसिप्ट, जिससे पैसा आएगा, या सिर्फ ये डाले सरकार अपनी कॉपी में, या फिर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर सिंपल, एक्सपेंडिचर,
फिर रेवेन्यू रिसिप्ट के बाद रिसिप्ट के अंदर दो प्रकार की बाइफरकेशन है। रिसिप्ट के अंदर दो प्रकार के बाइफरकेशन है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। फिर एक्सपेंडिचर के अंदर दो तरह की बाइफरकेशन है। एक्सपेंडिचर के अंदर दो तरह की बाइफरकेशन क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रिसिप्ट को हमने आपको बता दिया कैसे पता लगाओगे। रेवेन्यू रिसिप्ट है, पैसा आएगा। रिसिप्ट मतलब होता है पैसा आएगा। कैसा आएगा? असेट कम हो जाए, लाइबिलिटी बढ़ जाए। और हमेशा रेवेन्यू के साथ अपने को क्रॉस लगाना है। कैपिटल हो तो टिक लगा दो। ठीक है। ये यहाँ क्या होता है? यहाँ असेट के साथ प्लस, यहाँ लाइबिलिटी के साथ माइनस। ठीक है। असेट के साथ प्लस, लाइबिलिटी के साथ माइनस। फिर यहाँ असेट के साथ प्लस, लाइबिलिटी के साथ माइनस। सिंपल। यहाँ रेवेन्यू के साथ आपको क्रॉस लगाना है। क्रॉस इन द सेंस मतलब नाइदर, और टिक इन द सेंस मतलब आइदर। सिंपल लॉजिक। यहाँ थोड़ा चेंज हो गया। हाँ जा रहा हूँ। कितने देने हैं? तो सिंपल, ये हमारी बात समझ गए होगे। ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान लगा कि अब लॉजिकली अगर मैं बात बताऊं, लॉजिकली लॉजिकली अब ये तो हमने लिख दिया। अब जो रेवेन्यू है ना, कलर, पेन का कलर चेंज करके रेवेन्यू रिसिप्ट, ये दो प्रकार के होते हैं। सुना होगा नाम आपने। टैक्स रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू नहीं है, टैक्स रेवेन्यू। और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू भी दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। आईडीटी, डीटी आईडीटी, डीटी आईडीटी। सिंपल है ना। और नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसके अंदर, ये तो सिंपल है, एक ही, इसका कोई बाइफरकेशन नहीं है। इसके तीन बाइफरकेशन है। बोरिंग, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है। अ, ये कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रिसिप्ट के तीन है। बोरिंग, डिसइन्वेस्टमेंट, और एक और है लोन रिकवरी, लोन रिकवरी, लोन रिकवरी। ठीक है। ये इसके कोई बाइफरकेशन नहीं है, तो मैंने बाइफरकेशन आपको बता दी है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना। अगर आपने लेक्चर देखा होगा ना मेरा, बड़ी वाली वीडियो के अंदर, मतलब 4 से 5 घंटे की वीडियो के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन समझाया कि ये क्या होता है, बच्चों की तरह समझाया। ठीक है। मैंने वो वीडियो आपको ये बना के लिखी कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है। बट अब आप इतने होशियार हो गए कि आपको सब चीज समझ आ गई होगी। जो फर्स्ट टाइम, हाँ, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए है। उनके लिए नहीं है जो पहली बार चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं वन शॉट, उनके लिए नहीं है। ओनली फॉर पीवाईक्यू, ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, एक मिनट। अब मैं थोड़ा एमसीक्यू निकाल रहा था आपके लिए। ये तो देखो, वापस से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन जो हमने पढ़ा। तो ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट बी, आपको पढ़ के जाना है। पढ़ के जाना है यार, आप होशियार हो, पढ़ने वाली बात ही नहीं, आपको सही बार रिवीजन मारनी है। देखो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया ना। हाँ, फिस्कल डेफिसिट। यस, 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 इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है, अ, अ, देखो, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है, बहुत सारे हैं। फिस्कल डेफिसिट आप प्राइमरी डेफिसिट की हेल्प से भी निकाल सकते हो। क्यों? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब आपको पता है भाई, फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग होता है। फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग होता है। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, ओ, प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, या फिर और सारे फॉर्मूले हैं। हम्म, या फिर आप फॉर्मूले लिख सकते हो, या फिर आप फॉर्मूले यहाँ पर लिख सकते हो। एक मिनट सोचने दो यार, मेरे को याद नहीं है ऐसे। प्राइमरी डेफिसिट में भी लिखा हो उसके अंदर। मेरे को याद नहीं है, मेरे को ना याद नहीं है। मेरे को भी आई कॉपी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि यार फॉर्मूले तुम्हारे, हाँ, 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 हाँ। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, अभी लिख लेते हैं हम, रिवीजन हो जाएगी ना। फिस्कल डेफिसिट होता है बराबर में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, मतलब माइनस बोरिंग। बोरिंग बोले तो, बोरिंग मतलब फिजिकल डेफिसिट खुद बोरिंग है।
है ना। फिजिकल डेफिसिट का दूसरा नाम बोरिंग होता है। अच्छा, मेरे एक और फॉर्मूला याद है इसके साथ साथ, वो मेरे को याद है, मैंने अभी पढ़ा था। फिजिकल डेफिसिट होता है कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू डेफिसिट प्लस में नॉन डायरेक्ट नॉन नॉन डायरेक्ट नॉन डायरेक्ट नॉन डायरेक्ट नॉन डायरेक्ट आप रख दो, खा लेंगे। नॉन डायरेक्ट नॉन डायरेक्ट एक मिनट नॉन डायरेक्ट नॉन डायरेक्ट क्या, हाँ, नॉन डायरेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन डायरेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिजिकल डेफिसिट कैसे निकलता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरिंग। एक्सक्लूडिंग बोरिंग क्यों, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट की बोरिंग है, सिंपल। फिजिकल डेफिसिट ही बोरिंग है इस वजह से। और फिजिकल डेफिसिट होता है रेवेन्यू डेफिसिट माइनस में कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस में नॉन डेफिसिट कैपिटल एक्सपेंडिचर, सिंपल। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग बोरिंग, क्योंकि बोरिंग ऐसे ही कहते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट मतलब होता है कमी हो जाना। कमी कैसी होगी, सरकार के साथ कमी कैसे होती है, खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, पेमेंट कम हो जाती है, तो बोलेंगे एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसिप्ट इज लेस। वही है, रिसिप्ट इज लेस देन रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर मोर। या बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसिप्ट इज लेस। ठीक है। इंडिकेटर इंडिकेटर की बात करें, टोटल बोरिंग नीड होती है इसके अंदर इंडिकेटेड होती है डिपेंडेंसी पे। कितना लोन लिया है, रेवेन्यू डेफिसिट लोन के हिसाब से प्रिडिक्ट किया जाता है। और इंडिकेटर इंडिकेटर प्रिडिक्शन ये की बात है। और इंडिकेटर इन द सेंस रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर कितना, फिजिकल डेफिसिट के अंदर कितना टोटल बोरिंग है, इसके अंदर बोरिंग देखी जाती है, उसके अंदर लोन देखा जाता है, कितना लोन है नियर फ्यूचर। अराइजेस, क्या क्या चीजें अराइज होती है इसके अंदर, कैपिटल एक्सपेंडिचर राइज होता है इसके अंदर कहूँ। एक बात बताऊं जनरली, देखो ये चैप्टर आपका 10 नंबर का है। 10 नंबर का क्वेश्चन के अंदर देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन तो आपका एक न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है, 1 नंबर का एमसीक्यू हो गया, या 2 नंबर का एमसीक्यू मान लो। कितने हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 3 से 4 नंबर का आपका वो हो जाएगा, एक एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन। तो वैसे डिफरेंस बिटवीन पूछते नहीं है, ये नहीं पूछेंगे, एक ही पूछेंगे। क्योंकि यार डिफरेंट ये ना, जो फिजिकल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट इसके सिर्फ फॉर्मूले ही पूछते हैं, ये एक न्यूमेरिकल देते हैं वो पूछते हैं। तो इतना मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। देखो प्राइमरी डेफिसिट आ गया, प्राइमरी डेफिसिट अभी बताया मैंने, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, बस। मैं आपके लिए एमसीक्यू ढूंढ रहा था, हाँ। ये तो करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स तो करके जाएंगे यार, एक एक न्यूमेरिकल्स करेंगे। हाँ, एक न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। 1 मिनट गाइस, थोड़ा पानी पी लेते हैं। वीडियो नहीं आ रही, आ तो रही है यार, मेरा वीडियो नहीं आ रही। वेट अ सेकंड गाइस, पानी पी लेते हैं, पानी भी जरूरी है मेरे भाई, पानी भी जरूरी है। जीने के लिए पानी चाहिए, जीने के लिए पानी चाहिए। हाँ जी, न्यूमेरिकल सॉल्व, बिना न्यूमेरिकल को सॉल्व करके नहीं जाएंगे। तो आइए उठाते हैं पेन और कॉपी, आप भी सॉल्व करो न्यूमेरिकल्स, देखते हैं कितना आपको याद है। मैं ना शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, मैं पूरा ही लिखूंगा, प्राइमरी डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट कैसे निकालना है, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला अपने को पता है। बोरोइंग, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। बस यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर नहीं इसके अंदर, पहले फिजिकल डेफिसिट निकालते हैं। बस फिजिकल डेफिसिट के लिए भी अपने को प्राइमरी डेफिसिट के लिए भी फिजिकल डेफिसिट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट को ले लेते हैं फिजिकल डेफिसिट निकालने के लिए ना। यार आंसर मत देखो नीचे से, आंसर देखना गलत है भाई, आंसर मत देखो, हम खुद सॉल्व करेंगे। तो फिजिकल डेफिसिट कैसे निकालेंगे, फिजिकल डेफिसिट का हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, फिजिकल डेफिसिट
रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 100। ठीक है। और क्योंकि डिफरेंस बिटवीन होता है ना, डिफरेंस बिटवीन मतलब होता है माइनस। ठीक है, ये ध्यान रखना मेरी बात। फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है 80। तो 100 में से 80 गए, ऑब्वियस सी बात है 20 अपना क्या आ रहा है, फिजिकल डेफिसिट। चेक कर लें एक बार आंसर। 20 अपना ठीक है। रेवेन्यू अरब है, ठीक है, अरब है ना, तो अरब लगा देना, अरब। अरब है भाई, राइटिंग थोड़ी बेकार है, अरब है, 20 अरब। अब निकालना है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट कैसे निकलेगा? प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट निकलता है फिजिकल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट कितना है? 20। 20 अरब माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? 10। तो भाई 20 में से 10 गए, 10 अपना फिजिकल डेफिसिट आ रहा है, प्राइमरी डेफिसिट। तो देख लो 10। 10 यार, इंटरेस्ट पेमेंट 35 क्या कर रहा है इसमें? 10 भाई, डायरेक्ट भी तो करा है। इंटरेस्ट पेमेंट, नेट बोरिंग, रेवेन्यू, नेट बोरिंग, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई हमारा तो सही आ रहा था। अच्छा, इन्होंने क्या करा, इन्होंने फॉर्मूला के एक्सपेंड करके ना नेट बोरिंग भी ले लिया। बट यार नेट बोरिंग तो हमारा, अच्छा कैपिटल रिसिप्ट और नेट बोरिंग, अगर सिर्फ नेट बोरिंग होता ना तो वहाँ फिजिकल में लेती। फिजिकल में नहीं रहते, सिर्फ बोरिंग होता तो नेट बोरिंग है तो हम फिजिकल में ऐड कर देते हैं। आज में 35 ऐड कर दो, और 95 में से माइनस कर दो 20। ठीक है, 20 ऐड माइनस करने के बाद फिर आप 101 ऐड कर देना। ठीक है, फिर 100 ऐड कर दोगे, तो आपका 35 आ जाएगा। 35 को 35 के साथ अगर आप माइनस करोगे 10, तो 25 आ जाएगा। तो मे बी प्राइमरी डेफिसिट 25 आ रहा है। हाँ देखो ना, प्राइमरी डेफिसिट 25 आ रहा है। एक बार ये देख लो, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आया तो ये देख लो, यहाँ ऊपर से समझ नहीं आया ये देख लो। इसने क्या करा है, मैं सब मिटा देता हूँ। ठीक है, नहीं समझ आया ना? कई बच्चों को समझ भी नहीं आया होगा, और जिन्हें समझ आएगा वो अच्छी बात है यार। देखो, प्राइमरी डेफिसिट का पहले फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला बताओ। फिजिकल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है? भाई फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, माइनस क्यों डिफरेंस होता है ना। फिजिकल डेफिसिट में इतना पढ़ा हमने, अभी डिफरेंस बिटवीन में पढ़ा था हमने, डिफरेंस। अच्छा, अब मेरे को बताओ, फिजिकल डेफिसिट को निकालने के लिए अगर टोटल एक्सपेंडिचर ना होगा, सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो तो निकल सकता है सर, बिल्कुल। इसने वही तो करा है, पहले इसको माइनस कर दिया तो अपना 20 अरब आ रहा है। फिर दूसरे से इसने निकाला, फिर इसने क्या करा है, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 है। ठीक है, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर 100 और 100, 310 हो गए। 300 क्या, 210 हो गए। 210 के अंदर इसने रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट 80, उसको माइनस कर दिया। प्लस में 95, 95 कहाँ से आया? कैपिटल नेट बोरिंग। ठीक है, तो 175 का आके इसको 35 अरब के अंदर माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया 35। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है? 35 माइनस 10, 25, सिंपल। तो मेरी बात समझ आई? कई बच्चे, जैसे मैंने अभी गलती क्या कर दी थी, मैंने अभी नेट बोरिंग को इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि मुझे लगा बोरिंग है, फिजिकल डेफिसिट के अंदर नहीं आता। बट इसके अंदर, अगर याद रखना मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन। ना, ये इतना नहीं कह रहा कि वैल्यू आए, मतलब ऐसा मिलता जुलता आएगा। आप बोल दो बस, भाई आप ऐसे कह रहे हो, सर आप ऐसे कहो, नहीं यार, क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आएगा, सिमिलर आएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने अभी इसको इंक्लूड नहीं करा। इसको इंक्लूड क्यों नहीं करा? मुझे लगा बोरिंग इंक्लूड ही नहीं होती। अब बोरिंग तो इंक्लूड नहीं होती, बट जो नेट बोरिंग है वो इंक्लूड होती है। ठीक है, अगर सिर्फ बोरिंग लिखा होता है या ना लिखा होता तो इंक्लूड नहीं होती। यहाँ पर बोरिंग लिखा है तो नेट बोरिंग लिखा है तो इंक्लूड होगी। तो 95 का समझ गया ना? तो ये वाला फॉर्मूला भी हमने देख निकाल लिया आज। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, नेट बोरिंग्स। ये वाला फॉर्मूला भी अपने को रिकॉल हो गया एक बार। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट, भाई डेफिसिट बोले तो डेफिसिट डेफिसिट याद नहीं आ रहा। याद करना ही नहीं क्यों है? इतना सर याद करो, सरकार ने खर्चा करा, खर्चा ज्यादा है, रिसिप्ट कम है, तो एक्सपेंडिचर लिखा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा है 80, माइनस कर दो कैपिटल रिसिप्ट से। वही तो करा इसने, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स रेवेन्यू, प्लस
नॉन टैक्स तो इतना आ गया 23 अरब। अब इसमें फिजिकल डेफिसिट बोरिंग, फिजिकल डेफिसिट कैसे निकलता है, बोरिंग। और देखो फिजिकल बोरिंग कितनी है 32, तो उसका आंसर 32 आ गया, सिंपल। 32 प्राइमरी डेफिसिट की माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो तीन चीज निकालनी थी। इसका फॉर्मूला, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस, अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, मोर देन रेवेन्यू, तो हम क्या करते हैं, टैक्स रेवेन्यू को माइनस कर और प्लस करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू से। अगर नॉन टैक्स रेवेन्यू प्लस हो रहा है तो वैसी बात है, अपने को यहाँ पे माइनस करना होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। यार मैं आपके लिए एमसीक्यू निकाल रहा था। हाँ, एमसीक्यू, एक मिनट, ये डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं, अभी तो पढ़ गए हैं डिफरेंस। एमसीक्यू, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड मिली अंडरटेकिंग, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। करेक्ट अल्टरनेटिव बताओ क्या है। आंसर देख लो, मत देखो तुम्हारी बात है। पेपर के अंदर आंसर गिवन नहीं होंगे, मैंने आंसर इसलिए लिखे हैं कि तुम्हें पता लग जाए इसका आंसर ये है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, मेरे को बताओ ये क्या है। कह रहा है डिविडेंड मिला और हमने उसे क्या कर दिया, पब्लिक सेक्टर में अंडरटेकिंग कर दिया, तो क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो नहीं सकता, नॉन टैक्स रेवेन्यू को भी छोड़ते हैं, टैक्स रिसिप्ट हो नहीं सकता भाई, टैक्स रिसिप्ट के दो आते हैं, डायरेक्ट टैक्स, नॉन डायरेक्ट टैक्स। कैपिटल रिसिप्ट हो नहीं सकता, बोरिंग, बोरिंग, डिसइन्वेस्टमेंट, लोन फ्रॉम, तो कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी यही होता है भाई, रोडवे बनाना, मतलब कि यस, लोन नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट। अब इसमें कह रहा है डिविडेंड, डिविडेंड की बात आ जाए तो एक को हमेशा टिक करके आएंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू से। दूसरा है, अभी जब द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रिसिप्ट इन गवर्नमेंट बजट इंक्रीज इन लाइबिलिटी, बहुत बढ़िया एमसीक्यू है, बहुत बढ़िया एमसीक्यू है। कह रहा है कि रिसिप्ट के दो सोर्स बताओ जिसके अंदर इंक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, देखो डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स से क्या हो रहा है, सरकार को हमने टैक्स पे कर दिया, उसकी लाइबिलिटी तो इंक्रीज नहीं हुई, उनकी इसकी एसेट बढ़ी है, मतलब पैसा आया। रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन, उसने पैसा दे दिया, तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे ये भी नहीं आ सकता। ठीक है, इसमें बोला है इंक्रीज इन लाइबिलिटी, बट यहाँ ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, पहले वाला भी नहीं आ सकता, क्योंकि रिसिप पैसा गया तो उसकी एसेट बढ़ रही है सरकार की। रिकवरी ऑफ लोन, लोन कम हो गया, रिकवरी कर लिया, तो उसकी एसेट लाइबिलिटी कम हो रही है। बोरिंग, बोरिंग, बोरिंग मतलब होता है उधार लेना, अच्छा उधार लेंगे तो हमारा कर्जा बढ़ेगा, तो ये हो सकता है। अब डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, अरे अभी हमने ऊपर पढ़ा भाई, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड है, उसने पूछा ही नहीं, उसने पूछा इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो हमारा यहाँ पर सीधा सीधा बी, सी इज करेक्ट। सिंपल, ऐसे हमें लॉजिक लगाना है। इस लॉजिक को कहते हैं एलुमिनेशन मेथड, एलुमिनेशन मेथड मतलब कुछ को गलत करके एक सही को टिक करना। अभी जो फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स, सिंपल है, अब मेरे को ये मत बोलना कि सर ये नहीं आता, ये मत बोलना ये नहीं आता, सिंपल साफ साफ दिख रहा है, डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, कॉर्पोरेशन टैक्स। अभी जो फॉलोइंग द सोर्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट के सोर्स बताओ, लोन फ्रॉम बैंक, लोन ले लिया, बोरोइंग हो गई, डिसइन्वेस्टमेंट, हाँ लोन नहीं है, फॉरेन डोनेशन, भाई वो तो भाई रिकवरी होता है, वो जाता है एक्सपेंडिचर में, हाँ डिसइन्वेस्टमेंट है। अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स किसमें आता है, किसका सोर्स है इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स रेवेन्यू का। हाँ हाँ, इसके 10 करेंगे, फिर आपकी ये वीडियो जो है क्लास खत्म हो जाएगी। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट बिकॉज, भाई क्यों है बिकॉज, कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर गुड्स, सेलर टू गुड्स, बायर टूवर्ड्स इनकम अर्न। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो आप, है ना, बताओ क्यों, क्योंकि आपको लग रहा है कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम किस, भाई डायरेक्ट टैक्स किससे कलेक्ट करता है भाई, जिसकी इनकम जो इनकम अर्न करता है, मैंने भी तुम्हें बताया। प्रोग्रेसिव मतलब होता है इनकम के हिसाब से देने वाला टैक्स। तुम्हारी इनकम 10,000 थी पहले, तुमने पहले 20,000, 10,000 थी, तुमने पहले 5,000 रुपये टैक्स दे दिया, एग्जाम्पल 10,000 थी, 5,000 रुपये टैक्स दे दिया। अब तुम्हारी इनकम भाई 20,000 है, अब तुम 10,000 टैक्स ही तो दोगे, अगर तुम्हारे जीएसटी के अंदर लिखा हो तो, ना लिखा हो तो भाई 5,000 दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू द फॉलोइंग, नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉलोइंग है, नॉन टैक्स रेवेन्यू इज द फॉलोइंग, इस डैश बोला है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, तो इसका देखो ये सब ड्यूटी ड्यूटी है टैक्स, उसने मुझे नॉन टैक्स कौन सा नहीं है, डिविडेंड,
ये एलिमिनेशन मेथड लगाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सरकार ने कहीं खर्चा कर दिया। खर्चा कैसे करा? लोन एडवांस लिया, ये तो भाई रिसिप्ट हो गई ना। परचेज करा, लोन एडवांस करा, इसको रोकते हैं अभी। ठीक है, परचेज ऑफ शेयर, कुछ शेयर खरीदे। क्या बात कर रहे हो सर, शेयर खरीदे उससे सरकार का क्या मतलब है? सब्सिडीज, सरकार ने सब्सिडीज दे दी, सरकार ने सब्सिडीज दे दी। अच्छा, सब्सिडीज का एग्जांपल भी लिखा है आपकी बुक के अंदर। माइक्रो मैक्रो की बुक के अंदर सब्सिडीज का एग्जांपल क्या लिखा है? बिलो द पुअर्टी लाइन वालों को उज्ज्वला योजना प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यस, सब्सिडीज का एग्जांपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट का रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। कौन सा नहीं है? देखो, रिकवरी ऑफ लोन। सर रिकवरी ऑफ लोन लग तो नहीं रहा है, चलो छोड़ते हैं। फॉरेन ग्रांट्स, भाई फॉरेन ग्रांट्स ये तो भाई अपना नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर है, ये तो आएगा ही नहीं। प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, प्रॉफिट हुआ हमने पब्लिक एंटरप्राइजेस, भाई पब्लिक एंटरप्राइजेस से प्रॉफिट हुआ तो इसमें हमारा क्या? वेल टैक्स डायरेक्ट है, वेल टैक्स भाई डायरेक्ट टैक्स होता है। तो रिकवरी ऑफ लोन, रेवेन्यू कह रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। भाई जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, ये सब तो रेवेन्यू है ना जो पढ़ा है हमने, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। रिकवरी ऑफ लोन कौन सी है? हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, सिंपल। दो, सेकंड लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, कौन सा डायरेक्ट टैक्स का कॉम्बिनेशन है? भाई एक्साइज ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स। डी इज करेक्ट, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स। एक्साइज ड्यूटी हमारा आईडीटी होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हमारा जो टैक्स है डीटी, वो है डायरेक्ट टैक्स एंड इनकम टैक्स, सॉरी वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स। लास्ट क्वेश्चन। प्राइमरी डेफिसिट द गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो। प्राइमरी डेफिसिट जीरो है गवर्नमेंट बजट के अंदर, व्हेन, कब होगा ऐसा? जब रेवेन्यू जीरो होगा, जो फिजिकल जीरो, जब रेवेन्यू जीरो होगा, ठीक है, जब नेट इंटरेस्ट पेमेंट जीरो होगी, फिजिकल डेफिसिट जीरो होगा, फिजिकल डेफिसिट इक्वल होगा इंटरेस्ट पेमेंट के। लगाओ दिमाग, लगाओ। आंसर देख के नहीं बोलो भाई, आंसर देख के मत बोलो, लगाओ। मैं इसका लॉजिक बताता हूँ, नहीं समझ आ रहा? सुनो, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट या बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, है ना? अब कह रहा है अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो होगी, वो कब होगी? भाई जब फिजिकल डेफिसिट वन होगी और इंटरेस्ट पेमेंट वन होगी, वन माइनस वन जीरो। तो वही तो पूछ रहा है, व्हेन इक्वल, इक्वल, यार इक्वल, इक्वल इन द सेंस मतलब दोनों बराबर होगी। देखो एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, या दो दो होता, दो दो तब भी तो इक्वल होता, तो जीरो। तो यही है फिजिकल डेफिसिट, जब इक्वल होगी प्राइमरी इंटरेस्ट पेमेंट के, तभी ये होगा। देखो आंसर भी सही है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। ओके, आज के लिए इतना ही, और हम मिलेंगे अगले एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि स्टडी लाएंगे आपके लिए, और एज वेल एज गवर्नमेंट बजट की पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। ओके बाय, यू कैन गो नाउ। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ जी गाइस, हाँ सुनो, और जिन्होंने अभी सीएमए के लिए एंट्रेंस, सीएमए कह रहा हूँ, आईपी मेट के लिए एंट्रेंस नहीं दिया है, तो एक बार विजय सर से बात करो बाहर, ठीक है? हमारे भी सर है विजय सर, एक बार उनसे बात करो। और उसके साथ साथ अगर इंग्लिश पढ़नी है तो रंजीत सर से बात करो, हमारे सर है रंजीत सर, नंबर दे दूंगा आपको मैं, टेलीग्राम में नंबर मिल जाएगा रंजीत सर का। एज वेल एज अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो हम ही पढ़ा देंगे, अकाउंट्स पढ़नी है हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे क्या होता है, मेरी रिवीजन हो जाती है। और आईपी पढ़नी है तो नितिन सर से जाके बात करो, ठीक है? और सुनो, होमवर्क क्या है आपका जो मैंने कराया, उसको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है? और ना सीबीएसई का नया नया सैंपल पेपर लॉन्च हुआ है सीबीएसई वेबसाइट पे, तो उसके कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपने जैसे आपने ये क्वेश्चन पढ़ा गवर्नमेंट बजट का चैप्टर। अब सीबीएसई के अंदर जो जो गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड चैप्टर है ना, चैप्टर क्वेश्चन है, वो सॉल्व करो, ठीक है? ओके बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे, अ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइस, बाय।
बंद कर दो भाई से आगे, लाइव।